समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा उत्तराखंड टनल हादसे में 41 जिंदगियों को बचाने वाले रेट माइनर्स का सम्मान किया व 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार भी दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज टनल में फंसे 41 लोगों को बचाने वाली टीम को किया सम्मानित। आज उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने टनल में फंसे लोगों को बचाया था। अखिलेश यादव द्वारा किए जा रहा सम्मानित सभी माइनर्स को 1-1 लाख का चेक जिन्होंने जान बचाई है। अंकुर कुमार, सोनू कुमार, नसीम, मोम, इरशाद, वकील हसन, जहूर हसन, फिरोज कुरैशी, मोहम्मद राशिद, नसीरुद्दीन शाह, जतिन कश्यप, सौरभ कश्यप, मुन्ना, देवेंद्र 14 लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने टनल में फंसे हुए मजदूरों को निकाला था। इकबाल अहमद, लखनऊ समाचार 24। मेरे भाई वकील हसन है जो हमारे पार्टनर हैं और हमें इन्होंने बुलाया, बहुत बहुत मेहरबानी है, बहुत खुश है हम, क्योंकि हम बचपन से सोचते थे अखिलेश जी से हम भैया से जरूर मिलेंगे, कैसे भी मिलें। और हम ये दौलत शोहरत तो साइड में रखी, हमारी दौलत से बड़ी हमारी दौलत हमारे भाई हैं अखिलेश भैया, और हम इसीलिए आए भैया से मिलने। और हमें इतना बड़ा मौका मिला इस बहाने से, एक छोटा सा मौका इस बहाने से मिल गया, हमें इतना बड़ा मौका मिला भैया से मिलने का। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत इतना खुश हूँ बेतादाद। मेरी जो भारत की जो सरकार है हमारे भारत की, हम वहां पे गए थे देहरादून, उत्तराखंड, काशी में, जब हमारी सरकार जाग रही थी बहुत बेतादाद, क्योंकि 41 लोग निकालने थे और मैं भी बहुत जागा, मुझे भी लगा भाई मेरे भारत के युवा है और उन्हें निकालना बनता अपना, क्योंकि हम भी देशवासी हैं, हम भी इस देश के वासी हैं। और भाई हमारे जो 145 करोड़ भाइयों में से हमारे 41 भाई फंसे। पहली बार ऐसा हुआ था कि जो हमारी स्क्रीन थी उस पर नेताजी और हमारी तस्वीर रहती थी। जब भी कोई लैपटॉप ऑन करता था तो वो तस्वीर नजर आती थी, वो तस्वीर कोई हटा नहीं सकता था। दूसरा, इस प्रदेश को सबसे बेहतरीन पुलिस को रिस्पांस सिस्टम दिया जो डायल 100 के नाम से जाना गया। आपकी एम्बुलेंस दी डायल 108 102, और न जाने कितने काम उन लोगों ने किए। और आपने पत्रकार साथियों को याद होगा जिस समय बिजली का एक बहुत बड़ा स्क्रीन और जिसको हम लोगों ने शुरू किया था, और कहां कितना पावर जा रही है, कितना फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो हम यहां बैठ करके देख सकते थे। वो बिजली विभाग का गोमती नगर में कंट्रोल रूम बना था। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि टेक्नोलॉजी को हम समझते हैं, और दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया अर्थव्यवस्था के रूप में या हम किसी पैरामीटर को देखें, उस देश में भी महीनों वोट डाला जाता है। अमेरिका जैसे देश में महीनों वोट डाला जाता है और महीनों काउंटिंग होती है। तो सोचो हम 140 करोड़ या 24 करोड़ देश के लोगों का भविष्य तय करते हैं सरकार से, और अगर हम 6 करोड़ या 7 करोड़ का बजट मान लें, 35 लाख करोड़ अगर उत्तर प्रदेश है तो 35 लाख करोड़ के लगभग खर्च करने की जिम्मेदारी सरकार को देते हैं। तो आप 3 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? 2 घंटे में रिजल्ट क्यों चाहते हैं? काउंटिंग 1 महीना क्यों ना हो? इसलिए जो व्यवस्था अगर अमेरिका में है, आज हम अमेरिका के पीछे चल रहे हैं हर चीज में। आप जाइए बाहर, मैकडॉनल्ड बर्गर खाना है, पिज्जा हट पर पिज्जा खाना है, कपड़े जीन्स पहननी है, तो कम से कम एक नकल और कर लो बैलेट पेपर की। और दूसरा, जब अमेरिकन मशीन खराब हुई तो बताओ कौन काम आए? ये अनमोल नौजवान जो हमारे पीछे बैठे हैं, यही काम आए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है, हम जीते हारे, लेकिन लोकतंत्र पे भरोसा बढ़े। इन मशीनों ने और इन रिजल्टों ने लोगों के बीच में अविश्वास पैदा किया है, और डेमोक्रेसी में ये सबसे खतरनाक बात है कि हम अविश्वास हो जाए किसी चीज पर। ये मशीन विश्वास पैदा नहीं कर रही है। हो सकता है टेक्नोलॉजी ठीक हो, सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में अविश्वास है इस बात को लेकर के। इसलिए हम इस पक्ष में हैं, बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस दिया था कि किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो
कि वोटर लिस्ट में पर्टिकुलर लोगों का बचाने आप जा रहे हो, आप वापस आओगे कि नहीं आओगे? जो इनका हौसला था, जो इनकी हिम्मत थी और जो इन्हें पता था, अपने आप पे भरोसा था कि वो बचा के ले आएंगे, मैं ऐसे लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सवाल मेरा ये है कि आज जयंत चौधरी लखनऊ में थे, उन्होंने कहा कि आपकी तारीफ करते कहा कि कांग्रेस में रहिए, आपको सम्मान दिया जाए और जनता पार्टी की जरूरत है। अब सवाल इस बात का उठता है कि यूपी की सियासत की सुर में फंसे लोगों को आपकी जो लिबरान है वो कैसे निकालें? मैं समझ ही नहीं पाया। सवाल मेरा ये है कि आज जयंत चौधरी ने अपनी तारीफ दिखाना चाहिए, आप पहले भी उसने बात रिपीट किया, क्या इंडिया है माना जाए कि कांग्रेस के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए स्थान है? देखिए, आप लोगों से बेहतर कोई नहीं समझता होगा। हम कुछ भी कहें, हम कुछ भी छिपाएं, लेकिन आपको पता है चीजें। मैं फिर आपसे कहता हूं कि समाजवादी पार्टी का पहले दिन से लक्ष्य रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना है। और जब कभी भी हम लोग साथ आए किसी दल के, पूरे सम्मान के साथ आए, तो भविष्य में भी हमारी कोशिश होगी समाजवादियों की कि और लोगों का सम्मान करते हुए साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करेंगे। सर, आज बीएसपी ने दानिश अली को निष्कासित कर दिया पार्टी से, जबकि उनके खिलाफ रमेश बिधूरी ने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए थे पार्लियामेंट में, क्या कहेंगे? जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी वो लेटर सर्कुलेट होने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं उनको ये लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी में आ रहे हो? सर, कांग्रेस की बात हो रही है। सर, कांग्रेस की बात हो रही है। देखिए, आप लोग भी चंडू खाने को मत छोड़ा करो। देखिए, जो नैरेटिव बनता है वो आप भी जानते हो, वो ताकतवर है उसमें नैरेटिव बनाने में। हम कुछ भी बात कहेंगे तो वो बात अपने ढंग से कहेंगे जो उनको सूट करती है। मैंने कई बार कहा कि हम लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं और हम लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसमें समाजवादियों ने सबसे ज्यादा, देश की सबसे बड़ी कंपनी नोटिस दिया था मुझे। मैंने 18,000 विद एफिडेविट जो वोट काटे गए थे वो इलेक्शन कमीशन को मिले थे। आज तक इलेक्शन कमीशन ने उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जब मैं आपके पास बैठने आया हूं, इससे पहले कन्नौज से मुझे फोन आया था, हमारे जिला अध्यक्ष ने मुझे जानकारी दी कि वोट बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार पिछले दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन सरकार ने सर्वर डाउन कर दिया और सर्वर डाउन होने की वजह से सर्वर से वो वोट बढ़ाए नहीं जा सकते थे। जब हंगामा किया, अधिकारियों से मिले, हम लोगों से बातचीत हुई, तो सोचिए 4 घंटे बाद सर्वर चालू किया। तो चीजें तो उनके हाथ में है। 19 लाख से ज्यादा मशीनें गायब है ईवीएम। ये बात बढ़ती चली जाएगी। एनवायरमेंट की हम लोग फिक्र करें। एनवायरमेंट को लेकर के बहुत लोगों ने सवाल किए हैं, खासकर उत्तराखंड के विकास को लेकर के। वहां के जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, समय समय पे उन्होंने बातों को रखा है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस घटना के बाद जो वहां के एनवायरमेंटलिस्ट हैं या जो वहां के लोग समय समय पे आंदोलन चला रहे हैं, उनकी बात सुनेगी और EIA जो है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट के तहत जो जो सरकार को काम करना चाहिए, उस पर निगरानी जरूर सरकार रखेगी। तो क्या उत्तर प्रदेश में उनकी स्मृति के लिए कोई काम करेंगे? नहीं, उनके लिए नहीं, जो सामाजिक न्याय के लिए जितने भी लोग लड़े हैं उनके लिए जरूर इस तरह का कुछ काम बड़ा किया जाएगा। और हमारे पास कितनी अच्छी जगह है, रिवर फ्रंट। मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था रिवर फ्रंट क्या होता है, अधिकारियों ने दे दिया, वो पढ़ रहे थे वहां पर।
तो रिवर फ्रंट हमारे पास 14 किलोमीटर का है। सभी हमारे महापुरुषों का सम्मान वहां पर होगा। देखिए, कुकरेल नाला, अगर आप ही लोग लिखते हो, आप ही में से किसी अखबार ने लिखा था, आपके किसी साथी ने, कि कुकरेल पर रिवर फ्रंट बन रहा है। अरे कुकरेल नाला है कि रिवर है? सरकार ये बताए पहले तो। वो तो नाले पर रिवर फ्रंट बना रहे हैं। अरे जो रिवर फ्रंट बना हुआ है उसको तो चालू कर दो। और देखिए, समय समय पे जब इस्तेमाल करना होता है, कुछ रेंट लेना होता है, कुछ कार्यक्रम करना होता है, तो वहीं जाकर के करते हैं। मुझे याद है गवर्नर साहब ने पेड़ लगाया था, वो रिवर फ्रंट पे लगाया। आज पुस्तक मेला चल रहा है, वो रिवर फ्रंट पे चल रहा है। और जब डिफेंस का वो बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें नेवी और एयरफोर्स ने इसको इस्तेमाल किया था, यहां पर उन्होंने अपना एग्जीबिशन किया था, कार्यक्रम किया था। तो बस इस सरकार को कोई अच्छी चीज पसंद नहीं है बस।